हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष अंतःक्रिया में छात्रों के पृष्ठभूमि के प्रभाव का वर्णन करें। ठीक है। और जो भी चैनल पर सही नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ। कक्षा कक्ष अंतःक्रिया में छात्रों के पृष्ठभूमि के प्रभाव का वर्णन करें। अंतःक्रिया को हम लोग इंग्लिश में इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, आइए आंसर देखते हैं। कक्षा कक्ष अंतःक्रिया, क्लासरूम इंटरेक्शन। कक्षा कक्ष अंतःक्रिया का सीधा संबंध कक्षा में शिक्षक और छात्रों के मध्य होने वाले संवाद से है। इसके माध्यम से छात्रों एवं शिक्षक के बीच दूरी कम होती है। शिक्षक जब कक्षा में कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो वे मुख्यतः उस टॉपिक की व्याख्या करते हैं एवं छात्र उनसे प्रश्न पूछकर अपनी समस्या का समाधान करते हैं। अध्यापक व छात्रों की यह शाब्दिक अंतरक्रिया अध्यापन व्यवहार की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे क्लासरूम इंटरेक्शन में क्या होता है। मतलब छात्रों और शिक्षक के बीच में जो संवाद होता है, जिसमें छात्र प्रश्न पूछते हैं या फिर शिक्षक किसी टॉपिक पर लेक्चर देते हैं या फिर छात्रों को समझाते हैं, तो उसी को कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कक्षा कक्ष अंतःक्रिया में छात्रों का योगदान सर्वाधिक होना चाहिए, जिससे कक्षा में सृजनात्मक सोच का विकास हो सके। छात्र जब तक अपनी समस्या को शिक्षक के सामने नहीं रखेगा, तब तक शिक्षक उसकी समस्या को दूर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो फिर अब देख लेते हैं कक्षा कक्ष अंतःक्रिया में छात्रों के पृष्ठभूमि का प्रभाव। छात्रों की पृष्ठभूमि छात्रों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी पृष्ठभूमि का प्रभाव कक्षा कक्ष अंतःक्रिया में भी दिखाई देता है। आइए इसे हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। पहला, छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। ठीक है पारिवारिक पृष्ठभूमि छात्रों की अंतःक्रिया को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जिस घर में प्राय झगड़ा या विवाद होता रहता है, उस घर के बच्चे सामान्य घर के बच्चों की तुलना में कम बोलते हैं। वे किसी से भी अंतःक्रिया करने से बचते हैं, मतलब वो अंतर्मुखी हो जाते हैं। आप लोगों ने अंतर्मुखी पढ़ा ही होगा। ठीक है, मतलब अपने में गुमसुम सा रहना, इस टाइप का हो जाते हैं। आप अपने आस पड़ोस में कोई बच्चे को ऐसा देख सकते हैं। मतलब अगर उनके घर में झगड़ा होता है तो वो अंदर से टूट जाते हैं और ये वो गुमसुम सा रहने लगते हैं। वो किसी से भी मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, वो अंतर्मुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पारिवारिक पृष्ठभूमि का है। फिर दूसरा है छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि। सामाजिक पृष्ठभूमि में अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों की अंतःक्रिया करने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यदि छात्र एक स्वच्छ व मजबूत समाज, जहां बालकों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है, वैसा समाज जहाँ जो कि छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, से आता है। यदि छात्र एक स्वच्छ व मजबूत समाज से आता है जो तो छात्र कक्षा में जल्दी अंतःक्रिया करने लगता है। जैसे कि देखिए, अगर सोसाइटी में आपको बढ़ाया जाएगा, चलो जैसे देख लो कोई खेल हो रहा है क्रिकेट, तो अगर आपको कहा जाए कि चलो यार तुम खेल लो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको बढ़ाया जा रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इसका आपकी अंतःक्रिया पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये सामाजिक में आ जाएगा, सामाजिक पृष्ठभूमि में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अन्य बच्चों के साथ जल्दी मित्रता स्थापित कर लेता है और कक्षा में जागरूक रहता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। अब तीसरा है हमारा छात्रों की आर्थिक पृष्ठभूमि। हमने देखा है कि जिन छात्रों की आर्थिक पृष्ठभूमि मजबूत होती है वे निडर होते हैं। ठीक है, जो भी छात्रों की आर्थिक पृष्ठभूमि मजबूत होती है वो निडर होते हैं। निडर होने के कारण छात्र कक्षा कक्ष में अंतःक्रिया आसानी से कर लेते हैं। मतलब अगर कोई निडर है तो उसे बात करने में वो फ्रैंक रहेगा, उससे कुछ भी मतलब इंटरेक्शन वो जल्दी कर लेगा, वो किसी से भी मतलब संबंध जल्दी स्थापित कर लेता है। तो ये छात्रों की आर्थिक पृष्ठभूमि का प्रभाव हम लोग कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि छात्रों की आर्थिक पृष्ठभूमि भी कक्षा कक्ष में छात्रों की अंतःक्रिया की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।